जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। हमारी सारे भाई, सारी बहन और सारी बेटियां जो भी हैं, बूढ़ बुजुर्ग, बाकी बूढ़ बुजुर्ग तो ऐसे भी श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, बट कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने अगर पौधा नहीं लगाया होता तो आज हमें आम का फल खाने को न मिलता, आज हमें छाया न मिलती। तो वैसे अगर आज श्री रामचरितमानस की हम उनको आदत नहीं डालेंगे तो कल को क्या होगा कि धीरे धीरे इस जो हमारा फॉरेन कल्चर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता हुआ हमारे ऊपर मतलब एक प्रकार अधिकार जमा रहा है, तो फिर उस तरफ हमारी जो जनरेशन है वो मुड़ती चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो है हमारे भगवान, हमारी जो भगवान की रचना है श्री रामचरितमानस, जो उनका जीवन चरित्र है, हम पढ़कर थोड़ा प्रयास कर सकते हैं उस तरफ जाने का। तो आपको पता ही है कि हमारी यही कोशिश है कि श्री रामचरितमानस डेली आप पढ़े 5 चौपाई और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। इस समय देवी जी का पवित्र दिन चल रहा है, नवरात्र। काफ़ी आनंद आ रहा है हमें पढ़ने में इस समय। तो चलिए श्री रामचरितमानस की शुरुआत करें। जय श्री राम। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखें सकल अनेक प्रकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी थे देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। दोहा। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। कीन्ही परीक्षा कवच विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। हमारे इस मानव जीवन में भी भगवान की बहुत लोग परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग
सवाल उठाते हैं, भगवान ऐसे हैं तो बस भगवान ऐसे क्यों, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया। भगवान के बारे में हम बहुत सवाल करते हैं, बट भगवान हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचते, वो हमारा हमेशा ही भला ही सोचते हैं। इंसान भगवान के बारे में बुरा भला कुछ भी बोलता है, लेकिन हमारे श्री राम प्रभु हमारे बारे में गलत कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए भगवान के प्रति गलत दृष्टि कभी मत रखिए, उनसे प्रेम करिए, आपके जीवन में ऑटोमेटिक प्रेम आएगा। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस सूसन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरफ प्रणाम किया। सती जी कह रही हैं कि मैंने वहां कोई परीक्षा नहीं ली भगवान श्री राम जी की, मैं तो वहां पे जाके खाली उनको प्रणाम किया। लेकिन भगवान भोले तो भोले हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, 3 लोकों के स्वामी हैं, उनसे छुपा के कोई कहाँ जा सकता है, वो तो सब जान लेते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। जो तुम कहा सो मृग न होई, जो तुम कहा सो निशान होई। मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देख्यो धर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मई सिर नावा, तेरी सती ही जई झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को शिव सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया और हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, सुर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, निटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। जब भगवान शिव जी ने जाना कि सीता जी का रूप धारण करके सती जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गई हैं, तो उनको बहुत पीड़ा हुई। उनको इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने सोचा कि जिस माँ सीता को मैं माँ मानता हूँ, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने सती जी गई और उनका रूप धारण कर लिया। तो शिव जी हमेशा माता सीता को माँ के समान मानते थे। दोहा, परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बर पाप। प्रगट न कहत महेश कछ, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है, क्योंकि जिस माँ को सीता के रूप में मानते थे, उनको पत्नी के रूप में भगवान शिव कैसे अपना सकते थे। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। अहि तन सती
भेंट मोह नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब सती रूप तन से अब हमारी भेंट नहीं होगी, क्योंकि जिसको मैं मां मानता हूं, अब उनको मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने मन ही मन ये अपनी वो कर ली, मतलब संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। वही ये चौपाई है। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिर चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दिढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत सम रथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती ओ सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। तो इसी के साथ श्री रामचरितमानस का मैं अभी आज यहीं पे विराम देता हूँ। कल फिर श्री रामचरितमानस की मैं 5 चौपाई पढ़ूंगा। 5 वैसे मैं पढ़ता हूँ, बट इस समय जो प्रसंग चल रहा है सती जी का, शिव जी का, प्रभु श्री राम जी का, वो मुझे आनंद बहुत आ रहा है। इस समय मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, कम से कम 15 चौपाई के आसपास, 20 चौपाई। बट आप 5 चौपाई पढ़ सकते हैं श्री रामचरितमानस की, मतलब पढ़ क्या सकते हैं, पढ़िए, क्योंकि जो हमारी कोशिश है इसमें हमें आप सपोर्ट करिए। 5 चौपाई डेली आप पढ़िए श्री रामचरितमानस की, और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और घर परिवार में संस्कार भी आएगा। और मैंने बोला है कि अपने बच्चों के साथ भी पढ़िए, अपनी दादी के साथ, माता जी के साथ पढ़िए, उनको भी आनंद आता है। मैं पढ़ता हूँ तो माता जी हमारी सुनती हैं, उनको बहुत ही आनंद आता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर वही कहते हुए कि श्री रामचरितमानस 5 चौपाई डेली पढ़िए। जय सिया राम।